इतिहास गवाह है, जब जब धरती की नींव हिली है तब तक धरती के रहने वाले जीवों पर आपदाओं का भारी कहर पड़ा है और फिर इन्हें प्रकृति माँ का भारी प्रकोप सहना पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या तुमने कभी एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े महासागरों को, एक देश की 1/10 आबादी को अपने विशाल और मजबूत लहरों के लपेटे में लेते हुए देखा है? बाढ़ का कहर गहरा होता है ये तो सुना था, लेकिन क्या आपने कभी किसी बाढ़ को काला काला होते हुए देखा है? क्या ये गंदा सा, काला सा, गोबर जैसा बाढ़ जो रास्ते में आए सभी चीजों को तहस नहस कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आपने कभी प्रकृति माँ को अपना प्रकोप दिखाने से पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार बड़ी चेतावनी देते हुए देखा है? और फिर भी आखिर कैसे लोग ये आपदा को देख नहीं पाए? वेल फ्रेंड्स, जब तक आप ये सोच रहे हो, चलिए मैं आपको अनुभव कराता हूँ दुनिया के सबसे भारी डिजास्टर्स को। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल, द बिगेस्ट डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, रशिया पर हुआ अंतरिक्ष से वार। अब फ्रेंड्स, क्या आपको बताया रशिया ने जापान के हिरोशिमा परमाणु बॉम्ब के विस्फोट से भी 20 से 30 गुना ज्यादा भारी भरकम रेडिएशन एनर्जी का सामना किया है, और वो भी बिना किसी परमाणु बॉम्ब के। जानना चाहते हो कैसे हुआ ये? वेल, उसके लिए चलिए देखिए ऊपर आसमान में। ये है अंतरिक्ष से टपकता बिन बुलाया 17 से 20 मीटर बड़ा मेहमान मीटिरॉइड, जो धरती के वायुमंडल में 19 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार से नीचे गिरते गिरते रशिया के चेल्यबिंस्क शहर से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर धड़ाम से फट पड़ा। और इसके फटते ही आपको पता है, इसके शॉक वेव्स ने रशिया के 6 शहरों में अपना दहशत फैला दिया। एक साथ 3600 बिल्डिंगों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई, और वहीं पर 7200 इमारतों को काफी भारी झटका पड़ा, और कई इमारतों की तो नींव इस एक्सप्लोजन से खिसक कर नस्तानाबूद हो गई। 1500 घायल लोगों को इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, और वहां जाकर ये पता चला कि अस्पताल का दृश्य भी कुछ खास नहीं था। सब कुछ बिखरा फिकरा, टूटा फूटा था। फ्रेंड्स, ये मानोगे नहीं, पर साइंटिस्ट के अनुसार मीटिरॉइड से निकली ये रोशनी लिटरली सूर्य के किरणों से 30 टाइम्स ज्यादा ब्राइट थी, और इसके चलते कई लोगों के स्किन बर्न और रेटिना बर्न भी हो गए। 70 से भी ज्यादा लोग टेम्पररी फ्लैश ब्लाइंडनेस का शिकार हुए, और वहीं पर 180 लोगों को खतरनाक आई पेन्स होने लगे। इनफैक्ट एक मोहतरमा जो इस रेडिएशन से 30 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी, उसके चेहरे तक की पूरी चमड़ी जल गई। और इस मीटिरॉइड डिजास्टर से 105 साल पहले सन 1908 में रशिया के टुंगुस्का इलाके में फटा हुआ ये टुंगुस्का मीटिरॉइड को वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑब्जेक्ट टू हिट अर्थ इन अ सेंचुरी कहा जाता था। पर वहीं पर 2013 में रशिया के चेल्यबिंस्क इलाके में फटने वाली इस चेल्यबिंस्क मीटिरॉइड ने टुंगुस्का मीटिरॉइड से उसका ये खिताब बड़े आसानी से छीन लिया। और वैसे इस खिताब के एक्सचेंजिंग से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों खिताब अब भी रशिया के ही पास है। अब फ्रेंड्स, खिताब से याद आया कि आप क्रिकेट को फॉलो करते हो, तो आपको युवराज सिंह के 6 बॉल पर 6 छक्कों के खिताब के बारे में तो पता ही होगा। वेल, क्या आपको पता है वही युवराज सिंह के साथ आप लाइव क्रिकेट खेल सकते हो हाउसएट ऐप पर। हाउसएट एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है जिसमें आप अपने मनपसंद के प्लेयर्स को चूज करके अपनी खुद की क्रिकेट टीम बना सकते हो, और अगर आपकी वो टीम मैच जीतती है तो आपको रियल कैश जीतने मिलता है, और ये पैसे आप हैसल फ्री इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। और अगर आपने houseat.com पर साइन अप किया तो आपको 3000 का वेलकम बोनस मिलेगा। इस ऐप पर वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स जैसे युवराज सिंह और इरफान पठान भी खेलते हैं अपनी टीम्स बनाकर, और अगर आपने उनकी टीम्स को हरा दिया तो आपको डबल कैश मिलेगा। अभी डाउनलोड करो हाउसएट ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि हर एक रेफरल के लिए आपको 600 रुपए तक का बोनस मिलेगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। नंबर 2, 1976 टैंगशान अर्थक्वेक। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 28 जुलाई 1976 में हुए टैंगशान अर्थक्वेक के भयंकर भूकंप से लाखों लोगों की जान को 100% बचाया जा सकता था, क्योंकि प्रकृति माँ ने 3 बार टैंगशान के लोगों को ये चेतावनी दी थी। बट फिर सवाल ये उठता है कि ये लोग सो रहे थे क्या? वेल, क्वाइट लिटरली चाइना के लोग सो ही रहे थे, क्योंकि आधी रात को 3:42 पर 7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने क्वाइट
लिटरली इनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी और पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। और अब जैसे तैसे अंधेरे में इस भूकंप से कुछ बचे कुचे सर्वाइवर्स ने मलबे के नीचे धसे हुए लोगों की मदद करनी ही शुरू नहीं की थी कि इसके जस्ट 15 घंटों बाद दूसरा भूकंप आ टपका और इस बार 7.1 मैग्नीट्यूड का भूचाल आया, जिसने तांगशान के मलबे में जितने भी दबे हुए लोग थे जो रेस्क्यू होने वाले थे उनके ये आखिरी मौके पर और मलबा डाल दिया और साथ ही मलबे के ऊपर खड़े सर्वाइवर्स को भी जमीन तले कुचल डाला। इस सिर्फ 23 सेकेंड्स के भूकंप ने 90% तांगशान शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर डाला। 2,40,000 लोगों को मौत के गहरे खाई में डाल डाला और 1,60,000 लोगों को पूरी तरीके से जख्मी कर डाला। एंड यू नो 4,000 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ बन गए। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी लाशें, इतनी तबाही, इतने जख्मी और इतने बच्चों का अनाथ होना, ये सब कुछ रोका जा सकता था। बात यह है ना कि तांगशान के लोगों ने प्रकृति की चेतावनी को जरा भी सीरियसली नहीं लिया। सो आखिर क्या थी वो 3 चेतावनियां, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चेतावनी तांगशान शहर के जस्ट बाहर के एक गांव ने दी थी और वो भी महाभूकंप के जस्ट एक दिन पहले। उस गांव के वेल वाटर का लेवल उस दिन 3 बार तेजी से बढ़ा और 3 बार उतने ही तेजी से घटा भी। और वहीं पर भूकंप से कुछ दिन पहले दूसरे नजदीकी गांव में एक वेल वाटर से कुछ गैसेस फट के बाहर निकलने लगे और आग की तरह पूरे गांव में फैल गए। और फाइनली तीसरी और आखिरी चेतावनी तांगशान और आसपास के गांव में बसे जानवरों ने अपने बर्ताव से दिखाया था। चूहे दिन दहाड़े पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते रहते और मुर्गियों ने खाना अचानक से छोड़ दिया था। मतलब इन शॉर्ट जंगल के सारे प्राणी जंगल छोड़कर अपनी जान बचाने लगे। और अब ये सब तांगशान की जनता ने देखा, महसूस किया और देखते हुए भी अनदेखा किया। मतलब जरा सोचो, अगर सही वक्त पर इन्होंने कुछ भारी एक्शन लिया होता, गांव को खाली किया होता, तो एटलीस्ट 2,40,000 लोगों की जानें तो बचती। नंबर 3, मलबे का बाढ़। अब फ्रेंड्स, ये इकलौता ऐसा डिजास्टर है जिसने जनता को छुआ तक नहीं, पर फिर भी इसने स्विट्जरलैंड के रास्ते में खड़े सारी इमारतें, गाड़ियां, पेड़ वेड़ सभी कुछ तहस महस कर दिया। यकीन नहीं होता तो ये देखो। 7 अगस्त 2017 को इस गंदे से, काले से, गोबर जैसे डीब्रीज फ्लो ने स्विट्जरलैंड के ग्रुगने विलेज पर हल्ला बोल कर दिया और इंसान को बख्शकर इसने इंसान की सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे गाड़ी, मकान, बंगला, बिल्डिंग, घर, रास्ते सभी पर अपना सड्डा हक जमा लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि वो तो इस दृश्य का आनंद लेने अपने घरों से बाहर निकल गए। इनफैक्ट इस बंदे ने तो डीब्रीज फ्लो के फटने तक का वीडियो निकाला। बट एनीवे फ्रेंड्स, क्या आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं उठा कि डीब्रीज फ्लो आखिर होता है तो होता कैसे है? मैं बताता हूँ। डीब्रीज फ्लो दरअसल एक फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अपने साथ मडी वाटर, रॉक्स, बोल्डर्स, सॉइल पार्टिकल्स, मलबे सब एक साथ फोर्स में कैरी करता है और रास्ते में आए बड़ी सी बड़ी चीज को ये एक चुटकी में अपने जड़ से उखाड़ कर भी फेंक देता है। और अब इस डीब्रीज फ्लो का रिवर बेड से फटना 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक है हेवी रेनफॉल और दूसरा है स्नो मेल्टिंग। और ग्रुगने में भी एग्जैक्टली यही चीज हुई। डीब्रीज फ्लो के पहले इस रीजन ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस किया, भारी बरसात से लेकर स्नो से स्नो मेल्टिंग और हेवी स्टॉर्म्स की वजह से हुए पानी के बाढ़ ने इस डीब्रीज फ्लो को ट्रिगर किया। और कई रिपोर्ट्स की माने तो स्विट्जरलैंड को इस डीब्रीज फ्लो की वजह से जून से लेकर अगस्त महीने तक 71% से लेकर 75% तक का नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 4, हाइटी अर्थक्वेक। अब फ्रेंड्स, क्या आपने किसी भूकंप के परिणाम को 10 सालों तक चलते हुए देखा है? मतलब ऐसा क्या था इस भूकंप में जिसने हाइटी की गवर्नमेंट को इसके नाम से हाथ फेर कर पिछले 10 सालों से चंदा इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया है? फ्रेंड्स, आज से 10 साल पहले 12 जनवरी 2010 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे पुअरेस्ट आइलैंड नेशन हाइटी पर भूचाल का एक ऐसा भारी प्रकोप पड़ा कि जनता के साथ साथ गवर्नमेंट भी बैठ कर भूचाल की ही चाल देखने लग गई। सबसे पहले 7.0 मैग्नीट्यूड के एक अर्थक्वेक ने आकर इस आइलैंड नेशन की नींव हिला डाली और जिसकी ये गवर्नमेंट कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये भूचाल की चाल सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि इस भूचाल के कुछ ही दिनों बाद लगातार एक एक करके 50 भूकंप के झटके फिर से आए और ये आइलैंड नेशन इन झटकों के साथ साथ भूकंप की गोद में झूलने लगा। 2,40,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई और वहीं पर 3,16,000 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। 2,50,000 घरें हमेशा के लिए नस्ता नाबूद हो गए और 30,000 से भी ज्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स।
15 लाख लोग हमेशा के लिए अपने घर से बेघर हो गए और आज तक 10 साल बाद अभी भी वो लोग बेघर ही हैं। एंड फ्रेंड्स, आई एम नॉट इवन किडिंग, देखो इनकी कंडीशन। अभी भी लाखों हजारों लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहकर अपनी बची कुची जिंदगियां काट रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक वहां पर अस्पताल और स्कूल्स बराबर से ऑपरेशन में नहीं आया है और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही का ही नतीजा है। और पूछो क्यों? वेल, क्योंकि हाइटी की गवर्नमेंट ने तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई प्लान ही नहीं बना के रखा था। मतलब जितना नुकसान भूकंप ने किया उससे ज्यादा नुकसान यहाँ की गवर्नमेंट की अनप्रिपेयर्डनेस ने किया, क्योंकि इस आइलैंड नेशन के पास नेशनल डेट की लंबी चौड़ी हिस्ट्री के साथ साथ पुअर ट्रेड पॉलिसीज का भी भार है और ऊपर से इतने सारे फॉरेन इंटरवेंशंस। और इन कारणों के वजह से ये देश कभी भी प्रगति की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। और अब फ्रेंड्स जरा सोचो, हाइटी जैसा इतना गरीब देश जहां पर 10 मिलियन लोग पहले से ही अपने गरीबी से जूझ रहे हैं और उसके बाद एक भारी भरकम भूकंप आता है और नतीजा आप खुद देख सकते हो। इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, इतनी पुअर है कि पिछले 10 सालों से बड़े बड़े देशों से डोनेशन एक्सेप्ट करते करते भी यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को पॉवर्टी से नहीं उभार पाई है। नंबर 5, 1931 चाइना फ्लड्स। चाइना के फ्लड हिस्ट्री का द बिगेस्ट फ्लड डिजास्टर है, जिसने बस सिर्फ एक चुटकी में ही चाइना के 1/10 पॉपुलेशन को अपने लहरों के चंगुल में निगल कर खत्म कर डाला। लाइक लिटरली 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ में अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इस बाढ़ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े बड़े महासागरों ने मिलकर अपनी तूफानी आतंक से चाइना को धो डाला। चाइना के 3 मेजर रिवर्स यांगसी, येलो और ग्वार रिवर एक साथ एक ही वक्त पर प्रचंड बाढ़ रूप में बहने लगे और वो भी पूरे 3 महीनों तक। और बाढ़ की कसम आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये तीनों रिवर्स जब एक साथ बाढ़ भरकर चाइना पर आक्रमण करने लगे तब बाढ़ से अफेक्टेड एरियाज की साइज पता है कितनी थी? वेल, काइंड ऑफ लाइक हाफ ऑफ स्कॉटलैंड एंड फुल ऑफ इंग्लैंड। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा मेरा नहीं बल्कि चाइना के फ्लड रिलीफ कमीशन का कहना है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यांगसी रिवर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर में आती है और चाइना की 1st लार्जेस्ट रिवर है। और यहाँ तक कि येलो रिवर चाइना की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है। और यही तो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि चाइना की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव बस्तियों की इन्हीं नदी के किनारे ही बसी हुई थी। और जैसे ही बाढ़ आया इनका बच पाना नामुमकिन सा हो गया। लाशों के साथ साथ भेड़ बकरियां और घरे भी बाढ़ में बह गए। इनफैक्ट इस बाढ़ के लिए गांव बस्तियां ही तहस महस करना ही काफी नहीं था, क्योंकि आगे चलकर इसने सेंट्रल चाइना के मेजर सिटीज जैसे वुहान, नानजिंग और भी कई सिटियों को नहीं छोड़ा। कम से कम 2 करोड़ 80 लाख लोग बुरी तरीके से जख्मी, बेजान और बेघर हो गए। और चाइना की फसलें को उस जमाने में $900 मिलियन यानी कि लगभग 6500 करोड़ रुपीस का नुकसान उठाना पड़ा। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये बात को तो आप गारंटीड मानोगे ही नहीं। उस टाइम पे खाने की तंगी तो इतनी बढ़ गई थी कि अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग अपने ही छोटे नाती पोते और बेटों को खाने लगे थे। I mean, अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करते। और अब क्योंकि ये बाढ़ 3 महीनों तक चला, पानी के जरिए चाइना में कई एपिडेमिक्स बीमारियां भी फैले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेरिया और शिस्टोमाइसिस। ये बीमारियां तेजी से फैलने लगी और जब लोग गांव बस्ती से दूर नॉन अफेक्टेड शहरों में आसरा लेने पहुंचे और तब होटल वालों ने उन्हें आसरा देने के लिए अपने दाम करीबन 3 गुना बढ़ा दिए और लबालब उन बेसहारा और बेघर लोगों को अपनी बिल्डिंगों में भरने लग गए। लेकिन इसका भी हासरा कुछ इस तरह हुआ। ज्यादा लोगों को एक छोटी सी जगह में भरने की वजह से एक होटल और उसमें मौजूद सभी लोग मलबे के नीचे दबकर चल बसे। बट फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस बाढ़ को रोका जा सकता था? वेल, जवाब है हाँ, क्योंकि प्रकृति माँ ने इन्हें भी दोबारा से चेतावनी दी थी। दरअसल सन 1928 से लेकर सन 1930 तक इन 2 सालों में चाइना को भारी ड्राउट का सामना करना पड़ा था और उसकी वजह से इन नदियों में पानी का स्तर घट गया था, सॉइल्स ड्राई होते गए और फाइनली इतने सूखे के बाद जब 1930 का विंटर आया तो वो अपने साथ बर्फीले तूफान का कहर लेके आया और जितनी बारिश यहाँ पर 2 सालों में नहीं हुई वही एक साथ वहाँ पर टूट पड़ी, जिससे कि जमी हुई बर्फ पिघल पड़ी और पानी का लेवल फिर से बढ़ गया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद जुलाई महीने में यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 साइक्लोन्स आए और ये इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और इस इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के बाद 1/10 पॉपुलेशन ऑफ चाइना सीधा बाढ़ के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी।
और इस चीज का चाइनीज गवर्नमेंट को आज तक पछतावा होता है। और अभी अपने इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए तब से लेकर अब तक चाइनीज गवर्नमेंट अपने फ्लड प्लेन्स को रिबिल्ड कराने में जुटे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर्स अब तक के, जिन्होंने धरती की नींव के साथ साथ मानव जीवन की बुनियाद ही हिला कर रखी। और अब इन 5 डिजास्टर्स में से आपको कौन सा डिजास्टर सबसे गंभीर लगा, नीचे कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। और वीडियो पसंद आई या इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रेडी रहना अगले अपलोड के लिए। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। और फ्रेंड्स, हाउस एट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्रिकेट खेलो और पैसे अर्न करो।